हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में ना हम क्या करने वाले हैं, कंसेप्ट्स एंड इंट्रोड्यूसर्स। सो जैसे कि एज यू नाउ कि ये एक सीरीज चल रही है आपकी सुपर शॉर्ट टॉपिक्स जो आपको इकोनॉमिक्स के एग्जाम में जेआरएफ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो आज इसका दूसरा पार्ट है। कल की सीरीज में मैंने आपको प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू यूटिलिटी कर्व्स करवाए थे। तो ये जो कंसेप्ट्स एंड इंट्रोड्यूसर्स वाला पार्ट है ना, ये अक्सर ही हम करना भूल जाते हैं। बहुत सारे लर्नर्स इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, एग्जाम में करके नहीं जाते, बट यकीन मानिए आपको इस पार्ट से 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के एग्जाम में आने वाले हैं। और जीआरएफ कितने नंबरों से रहती है? 2 से 3 नंबरों से ही हमारी जीआरएफ रह जाती है ना। तो इस आज जितने भी आपको कंसेप्ट्स एंड इंट्रोड्यूसर्स करवाऊंगी, अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है, कि एग्जाम तक आपको ये याद रहे। और अगर भूल जाते हैं आपको ये, तो इसको रेगुलर पढ़िए, फ्रिक्वेंटली बार बार इसकी रिवीजन करिए। जब भी आप कोई और काम कर रहे होते हो, पढ़ नहीं रहे होते, अपने दिमाग में रिपीट करते रहिए ये कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट किसने दिया था, रैंडमली अपने दिमाग से पूछिए ये कंसेप्ट किसने दिया था, फिर उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, हाँ ये कंसेप्ट इसने दिया था, है ना। तो कोई और काम कर रहे हो तभी अपने दिमाग में इन कंसेप्ट्स एंड इंट्रोड्यूसर्स के बारे में सोचते रहिए, याद करते रहिए। ये बेस्ट वे है इसको याद रखने का। और ये चीज़ जो है कंसेप्ट्स एंड इंट्रोड्यूसर्स वाली, जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ताकि आपके दिमाग में फ्रेश रहेंगे फिर, ठीक है जी। अगर आप नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा एंड तक पूरी जानकारी लेने के लिए। बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरी सभी क्लासेस के अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बेस्ट सेलिंग बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप मेरा पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, मेरा कोड भी आपको दिया गया वहाँ पर, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो कंसेप्ट्स एंड इंट्रोड्यूसर्स में मैं पहले उन कंसेप्ट्स की बात करूंगी। ये कंसेप्ट्स जो है ये मेरी बुक में भी दिए गए हैं, मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक में। इसके बाद मैं कुछ और एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स एंड इंट्रोड्यूसर्स की भी बात करूंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, एसेलरेटर का कंसेप्ट पूछा जाता है जी। एसेलरेटर क्लार्क ने दिया। मैं आज के लेक्चर में सिर्फ आपको कंसेप्ट्स और उनके इंट्रोड्यूसर्स ही करवाऊंगी, ठीक है। ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं ये हम करेंगे बारी बारी, क्योंकि आपके टॉप 30 टॉपिक्स की मैंने आपको लिस्ट बताई हुई है इकोनॉमिक्स के एग्जाम में जो आपको करने हैं, है ना। तो हम बारी बारी ये सारे टॉप 30 टॉपिक्स में ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो सुपर मल्टीप्लायर का कंसेप्ट हिग्स ने दिया, और सुपर मल्टीप्लायर के साथ ना सेमल्सन भी एसोसिएटेड है जी, ठीक है। वैसे दिया हिग्स ने, बट सेमल्सन इज आल्सो एसोसिएटेड। इसके बाद सोशल अकाउंटिंग का कंसेप्ट हिग्स ने दिया जी। सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया कान एंड चैनरी ने दिया है। ऑफर कर्व मार्शल एंड एजुअर्थ ने दिए हैं। अनसर्टेनिटी, ये जो आपकी प्रॉफिट्स की थ्योरीज है ना, इनसे आपको क्वेश्चन नहीं आता, इसके सिर्फ प्रोपाउंडर से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी से याद रख लिए, अनसर्टेनिटी नाइट, लर्निंग बाय डूइंग एरो, ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दिया, टॉसिग ने दिया, जिसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड डॉरेंस ने दिया। सिंगल फैक्टरल एंड डबल फैक्टरल टर्म्स ऑफ ट्रेड विनर ने दिया। परचेजिंग पावर पैरिटी की थ्योरी किसने दी है, गस्टव कैसल ने दी है। थ्योरी रेसिप्रोकल डिमांड की थ्योरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जेएस मिल ने। इंटरनेशनल ट्रेड की मॉडर्न थ्योरी हैक्शरॉलिन। अच्छा, इस थ्योरी के और भी 1-2 नाम है। इस थ्योरी को हम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, हैक्शरॉलिन थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, कंफ्यूज मत होइएगा, फैक्टर एंडोमेंट आए तो हैक्शरॉलिन की है, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन आए तो सेमल्सन की है। ये सारी थ्योरी समझाई हुई है, रटवाई हुई है मैंने अपने स्टूडेंट्स को। टिप्स पर इमर्सराइजिंग ग्रोथ का कंसेप्ट जगदीश भागवती ने दिया। एब्जॉर्प्शन अप्रोच बैलेंस ऑफ पेमेंट की है ये एब्जॉर्प्शन अप्रोच, अलेक्जेंडर ने दी है। वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी है, स्मिथ ने दी है। प्रोटेक्शनिज्म के कौन से, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमें कंसेप्ट पढ़ते हैं प्रोटेक्शनिज्म का। प्रोटेक्शनिज्म को सपोर्ट करता है फ्रेडरिश लिस्ट। फ्री ट्रेड को कौन सपोर्ट करते हैं, जगदीश भागवती एंड लिप्सी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की आपकी दी है एडम स्मिथ ने। थ्योरी ऑफ वैल्यू, वैल्यू की थ्योरी, रेंट की थ्योरी रिकार्डो ने दी है। सर्कुलर कॉजेशन की थ्योरी आपकी माइडल ने दी है। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस डेल्टन एंड पिगू ने दिए हैं। पब्लिक इकोनॉमिक्स के 2 प्रिंसिपल होते हैं, एक एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, एक बेनिफिट प्रिंसिपल।
तो इसमें से बेनिफिट प्रिंसिपल आपका लिंडल ने दी है, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल सेलिगमैन ने दी है, वो आगे आएगा आपका जाके, सेलिगमैन एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। टैक्सेस के प्रिंसिपल एडम स्मिथ ने दिए हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर के प्रिंसिपल्स शिराज ने दिए हैं, बजट के कैनन्स ऑफ बजट स्मिथ, ये मैंने अभी करवाया आपको जो एबिलिटी टू पे थ्योरी सेलिगमैन। टाइम सीरीज क्राइटेरिया, ये इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया या प्रोजेक्ट इवेल्युएशन का क्राइटेरिया बोल सकते हैं, AK सेन। इसी तरह री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया प्रोजेक्ट इवेल्युएशन का गैलिंसन लेविंस्टन ने दिया। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डैंजिग ने दी है, सोशल ड्यूलिज्म का कंसेप्ट बुके ने दिया और टेक्निकल ड्यूलिज्म का कंसेप्ट हिगिंस ने दिया। इसमें एक ऐड ऑन कर लीजिए, फाइनेंशियल ड्यूलिज्म का कंसेप्ट मिंट ने दिया, MYINT मिंट। टू गैप मॉडल चैनरी स्ट्राउट ने दिया, गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन फेल्प्स ने दिया। लास्ट टाइम आपको एग्जाम में पता क्या क्वेश्चन आया था इसमें से, ये वाला थ्योरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन माइडल, यहाँ से आया था लास्ट एग्जाम में, ठीक है। ये दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन फेल्प्स ने दी है और गोल्डन एज का कंसेप्ट रॉबिन्सन ने दिया, तो अलग अलग है ये, ठीक है। फिर आगे लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की थ्योरी जो है नेल्सन ने दी है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड रेचेट इफेक्ट दोनों, एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है एक रेचेट इफेक्ट है, दोनों डुसेनबेरी ने दिए। परमानेंट इनकम हिपोथेसिस का कंसेप्ट फ्रीडमैन ने दी है, रिलेटिव इनकम हिपोथेसिस डुसेनबेरी ने दी है, एब्सोल्यूट इनकम हिपोथेसिस केन्स ने दी है, लाइफ साइकिल इनकम हिपोथेसिस एंडो मोदिगलियानी ने दी है, वेल्थ इफेक्ट पिगू ने दी है और रियल बैलेंस इफेक्ट पेटिंगटन ने दी है। ये ना आपका फाइनेंशियल ड्यूलिज्म, यही जो मैंने आपको करवाया था। एक मिनट, मुझे ना यहाँ पे इसके स्पेलिंग में गड़बड़ लग रही है। हाँ वही ना, पेटिंकिन है ये, पेटिंकिन, ये स्पेलिंग में गड़बड़ है, PATI पेटिंकिन ऐसे करके है ये, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी रिकार्डो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी जो है हैर्बलर ने दी है, रियल कॉस्ट थ्योरी मार्शल एंड बेस्टेबल ने दी है, एक्स एफिशिएंसी का कंसेप्ट लिविंगस्टन ने दी है, जो हमने समझा हुआ है पब्लिक एक्सपेंडिचर में, है ना। देन अच्छा, एक ना यहाँ पे मैंने आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड करवाए ना, जो इसमें नेट बार्टर वाला मिसिंग था, वो भी टॉसिग ने दिया, लिख लो। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, या जिसको हम कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं, जो मेरी बुक में है उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा, ये भी टॉसिग ने दिया है, ठीक है। ग्रोस बार्टर नेट बार्टर टॉसिग ने दिए हैं और सिंगल फैक्टरल डबल फैक्टरल विनर ने दिया है और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड डॉरेंस ने दिया है, ठीक है। अच्छा, सप्लाई साइड इंटरनेशनल ट्रेड की सप्लाई साइड के इकोनॉमिस्ट हैं रिकार्डो और डिमांड साइड से बिलोंग करते हैं मार्शल एंड एजवर्थ, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे बेसिक कंसेप्ट, इसको आप चाहे लिखिएगा चाहे स्क्रीनशॉट खींचिएगा इसके, ठीक है। तो इसके बाद मैं अभी सिलेबस की तरफ थोड़ा सा आती हूँ। इसमें हम कुछ चीज़ें यहाँ से दिमाग में आ जाती हैं ना पढ़ाते पढ़ाते कि ये कंसेप्ट भी है। तो जैसे अब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम करते हैं, हाँ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम करते हैं। इसमें जैसे लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया है? लॉ ऑफ डिमांड मार्शल ने, ठीक है। उसके बाद आपका फिर कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट भी मार्शल ने दिया है। इनडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट आपका हिग्स ने दिया है। फिर रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का कंसेप्ट आपका सैमुअल्सन ने दिया है। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह से इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है मार्शल देन हिग्स देन सैमुअल्सन, ठीक है। और इसकी क्रोनोलॉजी आती है, इसके अलावा क्रोनोलॉजीज बता देती हूँ ना आपको। हाँ, यहाँ पे आपका जो सोशल वेलफेयर फंक्शन का कंसेप्ट है ये बेर्गसन बेर्गसन एंड सैमुअल्सन ने दिया, ठीक है।
इसी तरह यहाँ पे आपका वो होता है कैल्डर हिक्स, जैसे पूछ लिया जाता है कंपनसेशन क्राइटेरिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो कंपनसेशन क्राइटेरिया का सिद्धांत कैल्डर हिक्स ने दिया। स्किटोवस्की, स्किटोवस्की ने क्या दिया है, स्किटोवस्की ने डबल क्राइटेरिया दिया है, डबल क्राइटेरिया, ठीक है। और इसके अलावा पूछ लिया जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम किसने दिया है, वालरस ने, और जनरल इक्विलिब्रियम किसने दिया है, मार्शल ने, ठीक है, यहाँ से आएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक मिनट, मैंने ना ये उल्टा बोल दिया था, यहाँ पे थोड़ा प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, मुझे लगा था मैंने उल्टा बोल दिया, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए प्लीज़ यहाँ पे। हाँ, तो जो आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है ना, ये मार्शल ने दिया है, इट हैज़ बीन गिवन बाय मार्शल, और जो आपका जनरल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है ये वालरस ने दिया था, ठीक है। मुझे इसमें लगा था मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने इसलिए चेक करके आपको बताया। फाइन, चलो आगे देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ याद रखनी है आपको, हाँ, यहाँ पे जो मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन तो पढ़ा ही दी है, एब्सोल्यूट एडवांटेज वाला आपका हो गया, फिर रिलेटिव इनकम हिपोथेसिस हो गया, परमानेंट इनकम हिपोथेसिस, लाइफ साइकिल इनकम, चारों के मैंने आपको ऑथर्स अभी बताए थे, वही है। मल्टीप्लायर हैसेलरेटर का कंसेप्ट बता दिया आपको, किसने दिया, जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है ना, ये वैसे जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है ना, ये आपका उसने दिया है, केन्स ने, ठीक है, केन्स ने, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ISLM किसने दिया है, हिक्स एंड हैंसन, हिक्स एंड हैंसन। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट कान ने दिया, एक मिनट लिखती हूँ, हाँ, एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट कान ने, KAHN कान, ठीक है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, फ्लेशन एंड फिलिप्स का, लॉन्ग रन फिलिप्स का किसने दिया, फ्रीडमैन ने दिया है ना। बिजनेस साइकिल्स की थ्योरीज हो गई, और कोई कंसेप्ट आपका रह गया हो, इनपुट आउटपुट एनालिसिस किसने दिया है, लॉएंटिफ ने दिया है, ठीक है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस की कंडीशंस किसने दी है, वाइबिलिटी वाली, फिजिबिलिटी एंड वाइबिलिटी वाली हॉकिंस सिमोन ने दिया, लीनियर प्रोग्रामिंग डैंजिग ने दिया। इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज का क्रोनोलॉजी, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, चारों मैंने अभी आपको करवाई हैं, ठीक है, चारों के इकोनॉमिस्ट मतलब अभी बताए हैं। इसमें भी मैंने आपको पब्लिक इकोनॉमिक्स के भी बता दिए हैं सारे जितने भी थे, कैपिटल मार्केट, हाँ, यहाँ पे ना आपको पता होना चाहिए बैलेंस्ड ग्रोथ एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी के प्रपाउंडर्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जी। बैलेंस्ड ग्रोथ के प्रपाउंडर्स बताइए एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ के प्रपाउंडर्स। वैसे ये सब चीज़ें मेरी बुक में हैं, बट एक बार आपको याद करवा रही हूँ कि ये चीज़ें आपको एक बार दोबारा से सारा सिलेबस करने के बाद फिर से पढ़ लेनी है, ताकि आप इनको भूलें ना, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ, मेरी बुक के पेज नंबर 214 पे ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस्ड ग्रोथ के जितने भी प्रपाउंडर्स हैं सारे मिल जाएंगे 214 पेज पे। जैसे जो बैलेंस्ड ग्रोथ का प्रपाउंडर्स हैं यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, आपका नर्कसे हो गया, लुइस हो गया, रोडान, रोसेंटन रोडान हो गया, नर्कसे, लुइस, रोडान, यंग, आर्थर यंग है इसका पूरा नाम, इन्होंने दिया है। और जो अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी के डॉक्ट्राइन है ये हिर्शमैन ने दिया है,
हिर्श मैन, ठीक है। इसके अलावा सिंगर, रोस्टॉय, किंडल बर्जर, इन सब ने ये प्रमोट किया, किंडल बर्जर, ठीक है। बिग पुश का डॉक्ट्राइन आपका रोडान ने दिया। यही चीज़ें हैं इसमें जो आपको, अब HDI का कंसेप्ट किसने दिया है? PQLI मॉरिस डी मॉरिस ने दिया है। ये आपका अमर्त्य सेन एंड महबूबुल हक करके है, उसने दिया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। फिर आपको आता है कोज थ्योरम का कंसेप्ट, रोनाल्ड कोज ने दिया, ठीक है। बस यही थे आपके, फाइन, ठीक है जी। तो मैंने आपको जितने भी कंसेप्शन इंट्रोड्यूसर्स मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी करवा दिए हैं एक बार फटाफट से रिवाइज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। टेक केयर, बाय बाय।